नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 91 यानी कार्यपत्रक संख्या 91 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट काफी आसान रहने वाली है। इसमें हम पठित गद्यांश का अभ्यास करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में पठित और अपठित गद्यांश तथा पठित और अपठित पद्यांश दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पठित गद्यांश का अर्थ है वो गद्यांश जो हमने पहले पढ़ा है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक का, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। और अपठित गद्यांश वो गद्यांश होता है जो हमने पहले नहीं पढ़ा होता, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता। तो आज की हमारी वर्कशीट में हमें एक पठित गद्यांश दिया गया जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ से लिया गया। तो हमें पहले उस गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 91 यानी कार्यपत्रक संख्या 91 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम पठित गद्यांश का अभ्यास करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 26 फरवरी 2021। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी उन्होंने संकल्प लिया था कि वो अपने जीवन को, अपने घर बार को छोड़ करके वो समाज को समर्पित रहेंगे, वो ऊपर वाले को समर्पित कर देंगे अपना पूरा जीवन। तो वो संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, कि सन्यासी का अर्थ होता है जो हमारे बंधन होते हैं, आपसी जो बंधन होते हैं, परिवार के बंधन होते हैं, उनसे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ जो फादर कामिल बुल्के थे उनको देख करके नहीं लगता था। रिश्ता बनाते थे तो वो कभी तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, उनका जो अपनापन था वो महसूस होता था। ऐसे लगता था कि ये अपने ही परिवार का सदस्य है। जब वह भी दिल्ली आते थे, जब भी वह दिल्ली आते थे, मिलते जरूर थे। किनसे? लेखक से मिलते जरूर थे। उनको खोज करके, समय निकाल करके, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, कैसे भी हो, मिलना जरूरी होता था 2 मिनट के लिए। तो उससे लगता था कि उनके मन में जो रिश्तों के प्रति आदर था, रिश्तों के प्रति सम्मान था, वो बहुत अलग था। यह कौन सन्यासी करता है? ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता। इसीलिए जो लेखक है उन्हें लगता है कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो मन से सन्यासी नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, यानी उन्हें एक चिंता थी। वो चिंता थी कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मन से वो इसकी तकलीफ बयान करते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे कि क्यों हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। बस इसी के एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा था और साथ ही साथ हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते हुए भी पाया था। यानी एक ही प्रश्न था जब उन्हें झुंझलाते देखा गया था, वो था कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाना चाहते थे और इसी बात पर वो दुखी भी थे कि जो हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी भाषी हैं, वही हिंदी का सम्मान नहीं करें, उसकी उपेक्षा करें। घर परिवार के बारे में, निजी सुख दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जब भी मिलते थे वो पूछते थे परिवार में सब कैसे हैं, कौन क्या कर रहा है, तो उन सब के बारे में वो पूछा करते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से जो सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनने होते थे, वो एक ऐसी रोशनी से भर देता था जैसे किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। यानी उनका व्यक्तित्व कुछ अलग सा था कि जो 2 शब्द बोलते थे, चाहे वो सांत्वना के शब्द हो, चाहे वो किसी भी तरीके से मोटिवेशन करे हो, उसके शब्द हो, वो अलग से होते थे। ऐसा लगता था कि किसी गहरी तपस्या से निकले वो शब्द हैं, जादू के शब्द होते थे वो। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी याद आ रही है। तो ये शब्द किसने कहे थे? फादर कामिल बुल्के ने कहे थे, लेखक को कहे थे जब उनकी पत्नी और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। तो उनके शब्दों में एक असीम शांति थी, उनके शब्दों में जीवन का पूरा फलसफा छिपा हुआ था। तो ये था हमारा गद्यांश जिसको हमने पढ़ा समझा। अब हम प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया गया, लेखक को कभी कभी क्यों लगता है कि फादर कामिल बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, क्योंकि वे रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया, दिल्ली आने पर वे अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते थे। तीसरा ऑप्शन दिया गया, उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखक को महसूस होती थी। और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पहला भी हमारा करेक्ट है क्योंकि वे रिश्ते बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। दूसरा भी करेक्ट है कि वो जब भी दिल्ली आते थे तो अपने आत्मीय लोगों से मिलते जरूर थे। तीसरा भी करेक्ट है
कि उनके साथ बने रिश्तों की गंध अनेक वर्षों तक लेखक को महसूस होती थी। तो हमारा आंसर रहेगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न दिया गया, फादर कामिल बुल्के की चिंता किस बात को लेकर थी? फादर कामिल बुल्के की चिंता जो थी वो किस बात को लेकर थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए, विकल्प है हमारे, लेखक के दिल्ली में न मिलने की, ये तो नहीं है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की, ये हमारा उत्तर रहेगा। ओके, तो वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, इसी को लेकर के वो चिंतित थे। तो हमारा दूसरा जो विकल्प है वो सही रहेगा। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को किस बात पर दुख करते हुए पाया है? सन्यासी बनने पर, यह तो सही नहीं है, सांत्वना की बात करने पर, यह भी सही नहीं है, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछने पर, यह भी सही नहीं है। चौथा जो हमारा विकल्प दिया गया वो सही रहेगा, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर वो दुखी थे। उसके बाद हमारा चौथा जो प्रश्न दिया गया, घ हमें दिया गया, घ में पूछा गया कि उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना कैसी रोशनी से भर देता था? उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना कैसी रोशनी से भर देता था, यह हमें बताना है। तो यहां पर पहला ऑप्शन दिए गए, जो किसी चमकते जुगनू से जन्मती हो। ओके, ये तो नहीं है, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो, तो ये हमारा सही रहेगा। तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो सही रहेगा। ओके, दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर रहेगा। पांचवा जो दिया गया, हर मौत दिखाती जीवन को नईरा, यह कथन फादर ने लेखक को कब बोला था? पहला ऑप्शन दिया गया, जब फादर की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी, ये तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी, तो ये सही रहेगा, ये विकल्प दूसरा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।